जय हिंद सभी को। ज्ञान संगम एकेडमी पर आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और लेकर चलते हैं आज के सेशन में एक बेहतरीन और शानदार सी खबर। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती की नियमावली आनी है वो अभी उसका कुछ दिनों का इंतजार है। लेकिन आज के इस सेशन में नई नियमावली से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज्ञान संगम एकेडमी यानी जीएसए को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज के इस खबर को डिटेल में देखते हैं। दोस्त, आप जानते होंगे इसी माह में तैयार होनी है शिक्षक भर्ती की नियमावली, यानी जून के ही महीने में आपको शिक्षक भर्ती की नियमावली जो है आपको तैयार दिखाई देगी। कहा भी है नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही हो सकेगी भर्ती। और यहां पर आप देख ले, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती की नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह भी कहा गया है कि यह प्रक्रिया जो है जून के अंत तक इसे शासन को मंजूरी मिल जानी है। कह रहा है कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन, जब तक नई नियमावली नहीं आ जाती है तो नई भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं आ सकता है। तो अभी नई नियमावली को आना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी बात, 2 शिक्षक भर्तियां भी लंबित पड़ी हुई है, जिसमें आप जानते हैं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 4163 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं। तो इन दोनों की भर्ती पुरानी नियमावली के तहत होगी। इसके बाद जो भी भर्ती आएगी उसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई नियमावली के तहत ही उन भर्तियों को करेगा। देखेंगे एक और समस्या आई है, वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। यानी आप जानते हैं जो मध्य स्तर पर था और जो उच्च स्तर की जो एक तरह से देखा जाए जो शिक्षा सेवा आयोग था, इन दोनों को मर्ज करने पर कुछ और संशोधन करना है, ठीक ना। इसके लिए कुछ नियम कानून और बनाने हैं। तो कह रहा है कि भैया वही कुछ दिनों पहले अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने लगातार मीटिंग की थी अलग अलग आयोग से, उसी में शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी मीटिंग की थी और इसके अध्यक्ष पद के लिए कहा था कि कुछ ही दिनों में हम अध्यक्ष पद बना देंगे, अध्यक्ष दे देंगे। साथ में 4 उप सचिवों के लिए पद, 4 उप सचिवों के लिए भी आपने देखा था कि आवेदन आ चुके हैं। यानी पूरी तरह से शिक्षक भर्ती जो है अगस्त सितंबर से पूरी तरह से एकदम रफ्तार पकड़ लेगी। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि भैया जो अभी नियमावली के लिए जो कमेटी का गठन होना था वो हो चुका है और आयोग के सूत्र का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर ही प्रस्तावित नियमावली को सौंप सकती है शासन को, सरकार को। और जैसे ही इसको मंजूरी मिल जाएगी, उसके मंजूरी मिलने के बाद ही भर्तियां जो होंगी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले की जो लंबित भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी है, पहले उसको पुराने वाले के हिसाब से करना होगा। यानी इसी जून में कमेटी ने नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जून के अंत तक यह नियमावली जो है शासन को मिल जाएगी। शासन द्वारा जून के अंत में ही इसको क्या कर दिया जाना है, इसको पूरी तरह से मंजूरी मिल जानी है। और आप जानते हैं इस बार अधियाचन के लिए ई अधियाचन की भी बात कही गई है कि अगर कोई किसी भी प्रकार के अगर रिक्तियां हैं तो उस रिक्तियों में कैसा आवेदन हो सकता है भाई? अधियाचना हो सकती है, ऑनलाइन अधियाचना भी आप भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अधियाचना पे जल्दी से सुनवाई हो सकेगी। तो चलिए इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए डेली शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे जीके जीएस की कविराज सर की, 8 बजे आप जानते हैं मुकेंद्र सर की और 9 बजे यानी मेरी क्लास डेली चलेगी। तो भैया आज आपको बने रहना है आज के इस सेशन में। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा।